हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक से कर ही रहे होंगे आप अपनी। चलिए खैर, चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो ये चैप्टर बड़ा होच पोच टाइप से का है, उलझा हुआ चैप्टर है। आप परेशान हो जाओगे इसमें अगर आप इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगने लगेगा कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है और आपका इससे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बड़ा उलझा हुआ सा है, लेकिन जब कोई चैप्टर उलझा हुआ हो तो हम उसमें अपनी पढ़ने का जो अप्रोच है उसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर हम पढ़ाई करने का थोड़ा सा तरीका बदल दें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। वही काम हम इसमें करने वाले हैं कि आपको बहुत सारी उलझी हुई बातें ना बताकर मैं आपको सीधी सीधी जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, उलझी हुई बातें कौन सी हैं जिनका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बिल्कुल गहराई में नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जितने से आपका एग्जाम में काम चल जाए। क्योंकि धीरे धीरे आप आगे पढ़ते रहेंगे, नॉलेज अपने आप अपग्रेड होती रहेगी। अभी अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। अगर मैं आपको डिटेल बताऊँ आप उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, ये लगेगा कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तो इसे डिफरेंट अप्रोच से पढ़ते हैं। जैसे इस चैप्टर में सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी मुख्य मान को लेकर है, जिसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो ये मुख्य मान हम कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक बार कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होते क्या हैं। जैसे सपोज आपने कहीं पर लिखा x बराबर साइन थीटा। मान लिया आपने ऐसे लिखा x बराबर साइन थीटा। जैसे x बराबर साइन थीटा है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की, तो आप साइन को इधर लेके आएंगे। थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से आपने पहले भी यूज किया होगा, दरअसल फिजिक्स में भी कई बार यूज करते हैं। जैसे मान लिया सपोज साइन थीटा इक्वल टू आपका 1/2 आया, तो आप लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है। लेकिन इन केस अगर कहीं पर आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 कर लिया सपोज हमने, और हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड कर दिया है, तो हमें नहीं पता कि साइन की वैल्यू 3/5 कितने पर होती है। तो उस स्थिति में हम इस साइन को उधर ले जाकर साइन इनवर्स 3/5 करके आंसर दे देते हैं। यही होता है ना कि साइन इनवर्स 3/5 के बराबर होगी। तो जब हमें ये वैल्यू ना पता हो कि साइन थीटा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा 3/5 था, 3/5 साइन की वैल्यू कितने पर है, तो हम डायरेक्ट ही साइन को उधर ले जाकर इनवर्स की टर्म में बनाकर लिख देते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 होगा। ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा है ना, सॉरी, जो ये इनवर्स वाली जो भी चीजें हैं जैसे साइन इनवर्स 3/5 या कोस इनवर्स या टेन इनवर्स, जहां भी ये आ जाते हैं वे किसी ना किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर जैसे मैं इसकी बात करूं टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स वन किसी न किसी एंगल की वैल्यू रही होगी। अब हमें अगर वो एंगल फाइंड करना हो कि ये टेन इनवर्स वन एक एंगल होगा लेकिन कितने डिग्री का होगा, या रेडियन में बात करें तो कितने पाई की टर्म्स में कितना होगा, इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं जैसे टेन इनवर्स वन है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ ये देखोगे कि टेन की वैल्यू जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो याद होनी चाहिए आपको कि टेन की वैल्यू वन कितने पर आती है। टेन की वैल्यू में वन कितने डिग्री पर आता है, 45 पर, याद होनी चाहिए आपको 45 डिग्री पर। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेन इनवर्स वन की वैल्यू 45 डिग्री होगी। लेकिन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में डिग्री वाला इतना इफेक्टिव नहीं होता है आपका मेजरमेंट, आप रेडियन में आंसर दोगे, और 45 डिग्री का मतलब होता है पाई/4 रेडियन। तो टेन इनवर्स वन की वैल्यू आती है पाई/4। वैसे मुझे ये बता देना अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आते हैं, तो मैं एक वीडियो में ये आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन 11th में ये सीखते हैं बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 45 डिग्री मतलब पाई/4 रेडियन। ओके ना। ऐसे ही मान लिया आपको साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये देखिए कि साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पर आता है। तो 1/2 आता है 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री ना लिख के आंसर में आप लिखेंगे पाई/6। कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं, जैसे 30 डिग्री होता है पाई/6, 45 डिग्री होगा पाई/4, एंड 60 डिग्री होगा पाई/3। ये वाली वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। कन्वर्जन वैसे आपको आता होगा, ये कैसे हमें पता चलता है। नहीं आता है तो मुझे बता देना कमेंट में।
या फिर मैसेज कर देना, जैसा भी है मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगा। तो आपको ये बात तो पता लगी कि यहाँ पर जो इन्वर्स वाली चीजें हैं, टेन इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स हो, उन सब का आंसर क्या होगा, पाई की टर्म्स में आएगा। मतलब कोई ना कोई एक एंगल होगा, वो एंगल होगा जिस पर जैसे साइन इनवर्स आया हुआ है, जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती हो, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। लेकिन कुछ एक बात और सीखते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज को अगर देखेंगे, लिखा हुआ मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह, इन सब के बारे में एक बार बात करते हैं। उसके लिए आप एक बार वापस यहाँ पर आइए, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन आप एक बात सोचिए, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री भी तो हो सकती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसी प्रकार साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इन वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे बता देना प्रॉपरली। अगर आपको इन वैल्यूज में प्रॉब्लम है तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा, फिलहाल मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, कि साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है और साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ पर दोनों आंसर करेक्ट हैं, यहाँ पर दोनों आंसर सही है। लेकिन जैसे ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं कि अगर आपको साइन इनवर्स 1/2 लिखना है, तो आप सिर्फ पहले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को ही फाइनलाइज करते हैं, आप ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे। ये जो पहले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान। ठीक है, तो आपको ना पहली एक्सरसाइज में सबके मुख्य मान फाइंड करने हैं। तो मुख्य मान के लिए ये तरीका है आपका, मैं 4-6 मुख्य मान आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चन लेकर एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लिया आपसे साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना हो, साइन इनवर्स √3/2 का, तो आप तुरंत टेबल में देखिए √3/2 साइन में कहाँ पर आता है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री का मतलब है पाई/3, तो सीधा आ गया आंसर आपका। ऐसे मान लिया आपको टेन इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन की टेबल में आप ढूंढेंगे कि √3 कहाँ पर आता है, तो टेन की टेबल में आता है √3 आपका 60 डिग्री पर, 60 डिग्री मतलब पाई/3। या फिर आपसे कोई सेक इनवर्स 2/√3 पूछने लगे, या √2 ले लीजिए, सेक इनवर्स √2, तो आप सेक वाली टेबल में देखना √2 कहाँ पर आता है, तो सेक में √2 मिलेगा आपको 45 डिग्री पर, 45 डिग्री यानी कि पाई/4। तो ये सब इनके मुख्य मान हैं, बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट। लेकिन अगर किसी उसमें नेगेटिव आ जाता है, ये तो सारी वैल्यूज जो थी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, तो उस पॉजिटिव में ये सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगी, बिल्कुल डायरेक्ट, चाहे कुछ भी आपको दे रखा हो, आप ये फटाफट बता देंगे। बस आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कहीं सेक इनवर्स 3 आ जाए, तो 3 तो आपको नहीं पता है कि कहाँ पर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी वैल्यूज आपको पता है। जैसे कोस इनवर्स के अंदर सपोज किसी ने 1/5 दे दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन आप फाइंड नहीं कर सकते, वहीं छोड़ना होगा। इसलिए एग्जाम में इनके मुख्य मान नहीं पूछेंगे, मुख्य मान उनके ही पूछेंगे जो टेबल में आती हैं जो वैल्यूज। क्लियर हुई ये बात आपको? अब अगर कुछ निगेटिव आ जाते हैं इनके अंदर, निगेटिव आ जाता है, तो मैं उसके कुछ फॉर्मूले बोर्ड पर लिख देता हूँ, आपकी बुक में भी दे रखे हैं। देखिए, अगर साइन इनवर्स कोस इनवर्स वगैरह के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स -x, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा और लिख देंगे आप साइन इनवर्स x। लेकिन अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसमें आपको दो ही वैरायटी के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, एक तो वे जिनमें माइनस साइन बाहर आ जाता है, जैसे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीन को आप ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों में अगर माइनस आया है तो वो माइनस बाहर आ गया, यानी आपको बिल्कुल डायरेक्ट ये तीन का ग्रुप अलग बनाएंगे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इनके फॉर्मूले सिमिलर चलेंगे, इन तीनों में माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर बचे हुए कौन से, कोसेक, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स, ये तीन आ जाते हैं, तो इनमें लिखा जाएगा, जैसे कोस इनवर्स -x आया तो उसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x, कोट के अंदर माइनस आया उसे लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स x, सेक के अंदर माइनस आया उसे लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये तीन फॉर्मूले अलग हैं, आप ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि इनमें अगर निगेटिव आया तो पाई में से घटाकर लिखेंगे, इनमें निगेटिव आया तो उस माइनस को बाहर ले लेंगे। तो आपको फॉर्मूले याद रखने में आसानी होगी, आप एक दो बार इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे करूँ? जैसे सपोज आपको ज्ञात करना है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला देखिए, क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस बाहर आएगा और आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। ध्यान से देखिए, जो माइनस यहाँ था, जो यहाँ था माइनस, उसे बाहर भेज दिया और साइन इनवर्स एक्स बना दिया। यहाँ जो माइनस है उसे बाहर भेजा और ये साइन इनवर्स 1/2 बन गया। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए 1/2 साइन में कहाँ पर आता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री यानी कि π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो जाएगी -π/6। जैसे सपोज कोट इनवर्स -√3 आ जाता है, -√3। तो कोट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स करके लिखेंगे, यानी कि पाई माइनस कोट इनवर्स √3 लिखेंगे आप इसे। फॉर्मूले से रिलेट करिए इसे, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, यानी कोट इनवर्स -√3 बराबर होगा पाई माइनस कोट इनवर्स √3। और फिर कोट इनवर्स √3 की आप वैल्यू लिखेंगे। कोट की वैल्यू √3 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री यानी कि π/6। तो पाई में से π/6 आप माइनस कर देंगे, 5π/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या कोसेक इनवर्स, इन तीनों में माइनस आए तो वो बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू आप लिख देंगे। कोस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो या कोट इनवर्स हो, इनमें माइनस आएगा तो आप पाई में से घटा कर लिखेंगे उसे, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। कोस होता तब भी पाई माइनस कोस इनवर्स करते, और सेक होता तब भी पाई माइनस सेक इनवर्स करते। तो तीन तीन की ग्रुपिंग में आप ये माइनस वाले फॉर्मूले याद रखेंगे। एक्सरसाइज के अंदर सब क्वेश्चन में यही कह रखा है कि मुख्य मान ज्ञात करिए, मुख्य मान ज्ञात करिए। ज्यादातर क्वेश्चन में यही है। मैं एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि सब बिल्कुल सेम यही है सारे क्वेश्चन। जैसे आप डायरेक्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग के सभी क्वेश्चन में आपसे मुख्य मान पूछे गए हैं। ये सब आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल सेम है, टेबल देख देख कर हो जाएंगे सारे। जैसे ये 3 टर्म दे दी तो सबका आपको अलग अलग फाइंड कर देना। जैसे टेन इनवर्स 1 है तो ये तो प्लस का ही है, प्लस वाले में तो हम सीधी वैल्यू देखेंगे कि टेन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, π/4 पर। तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा π/4। फिर प्लस, अब ध्यान दीजिए कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया, -1/2 आया। तो अगर कोस इनवर्स नेगेटिव में आ जाता है कोस इनवर्स के अंदर, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे, यानी आप इसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। फिर प्लस, अब साइन इनवर्स के अंदर भी माइनस आया, -1/2 है तो साइन इनवर्स में वो माइनस बाहर आ जाता है और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो ये होगा साइन इनवर्स 1/2। अब π/4 प्लस पाई माइनस, अब वैल्यू रखनी है आपको कोस इनवर्स 1/2 की। कोस की वैल्यू 1/2 होती है आपकी 60 डिग्री पर, 60 डिग्री यानी π/3। माइनस साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री मतलब π/6। अब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा एलसीएम, 3π प्लस 12π -4π -2π, इतना ही तो होगा ये, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2π से 2π कैंसिल हुआ, -π/12 आंसर आ जाएगा। 3π -4π करेंगे तो ये फाइनल आंसर होगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 13 आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, 13 कुछ अलग है थोड़ा सा लॉजिक। मैंने आपको कहा है ना कि इस चैप्टर में अगर आप डिटेल्स जानना चाहेंगे तो चैप्टर उलझ जाएगा, आपको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये सब ईजी है। ये जैसे 13 है ना, इनके बारे में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम तब आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप चाहें तो इस 13 को रोककर बाकी पूरी एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर सकते हैं। और ये 13 एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य मान, और वे मुख्य मान मैंने आपको फाइंड करने सिखा दिए। तो इस वीडियो को देखकर ये एक्सरसाइज 2.1 आप खत्म कर लीजिए, नेक्स्ट फिर 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके।